यस गाइज, लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से इमेज बनाई जाती हैं, उसके रूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो उससे पहले आप देख लीजिए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किस प्रकार के होते हैं। ऑलरेडी अपन ये पढ़ चुके हैं पहले, बट जस्ट फॉर योर रिमाइंड, लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, लेफ्ट से राइट की ओर। ये कॉनकेव मिरर है जिसका अंदर वाला भाग जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश कर दी जाती है। ऐसे ही ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इंटरनल पार्ट पे पॉलिश कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों टाइप के मिरर आपको ध्यान में होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इसका चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों आपको लेफ्ट साइड में रखने हैं, ठीक है ना। तो लाइट का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसको उल्टा नहीं बनाना, आपको हमेशा इसी डायरेक्शन में बनाना है। क्लियर है सबको? चलो, तो उसके बाद में अपन रूल नंबर, इसमें सबसे पहले अपन कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से कॉनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने पर उनकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। तो ये देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो देखो, रूल नंबर 1 हमने पढ़ा कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर ये नियम भी जो अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये भी सब जगह ट्रू है। जैसे ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखा रखी है ये रेडियस है, और रेडियस हमेशा क्या होती है, स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। तो एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद में ये कहाँ मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो इसका इमेज जो बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं इमेज उस पॉइंट पे बनती है हमेशा। तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। अब चूंकि इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के सामने बनती है। जो भी इमेजेस मिरर के सामने बनती हैं वो कैसी होती हैं, वो रियल होती हैं, ठीक है। तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड हाईली डिमिनिस्ड बनेगी, ठीक है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर का फर्स्ट पॉइंट हो गया, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा। नंबर 2, जब अपन ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, वापिस वही आपके रूल्स लगाने कि जो लाइट रे पैरेलल एक्स के पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ पर वापस लौट जाएगी। ध्यान रखें, आपको 4 नियम बताए थे पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कि जो चारों रूल्स हैं उनमें कोई भी आप 2 रूल काम में ले सकते हैं और उससे आप इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन के बाद में दोनों लाइट रे कहाँ मिलती हैं, इस पॉइंट पे मिलती हैं। तो ये आपकी इमेज हो जाएगी ए डेस बी डेस। तो ये कहाँ बनती है इमेज, सी और एफ के बीच में बनती है। तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। और ये कैसी बनेगी, क्योंकि ये कहाँ बनती है, मिरर के सामने बनती है, तो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। क्लियर है सबको ये? तीसरा केस, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, सी पर। देखिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो वापस वही नियम लगाया आपने कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और जो लाइट रे फोकस से पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरती है, फोकस से, और जो लाइट रे फोकस से गुजरती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ इंटरसेक्ट होती है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट नीचे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। क्योंकि ये भी मिरर के सामने बन रही है तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड सेम साइज की होगी जो कि ऑब्जेक्ट की साइज है। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले आएंगे, सी और एफ के बीच में ले आएंगे। तो ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो आप कोई से भी दो, कोई जरूर नहीं, आपने मैंने जो डायग्राम में बताया ये इन 4 रूल्स में से कोई भी 2 रूल आप काम में ले सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस लौट जाती है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट रे कहाँ मिलती हैं, इस पॉइंट पर। तो ये आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो ये इमेज भी मिरर के सामने बन रही है, तो ये भी कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब अगला जो केस है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब फोकस पे रखेंगे। तो जब आपको ध्यान है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आए हैं तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए। तो यहाँ देखिए, जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो वापस वही आपने रूल्स काम में लिए कि लाइट रे दैट ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है लाइट रे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस उसी पथ पे लौट जाती है। तो ये दोनों लाइट रे क्या हो गई, अब पैरेलल हो गई। तो पैरेलल लाइंस कहीं मिलती नहीं है, या अपन कह सकते हैं कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पे मिलती हैं। तो ये कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो इनका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो इमेज इनका इन्फिनिटी पे बनेगा, और ये भी कहाँ बनेगा, मिरर के सामने बनेगा। तो कोई भी इमेज जब मिरर के सामने बनती है तो वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और ये हाईली एनलार्ज्ड होगी। ठीक है। अगला केस अब कहाँ बनेगा, जब हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे, फोकस और पोल के बीच में ले आएंगे। तो यहाँ देखिए, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा है। वापस आप वही, जैसे यहाँ पर जो लाइट रे पोल पे टकराएगी वह उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। तो एंगल आई और एंगल आर क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आती है रिफ्लेक्शन के बाद में उसी पाथ पर लौट जाती है। तो आप ये देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे ये इधर जा रही है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इन दोनों लाइट रेज के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इट मीन्स ये आगे आप कितना भी इसको एक्सटेंड करोगे ये लाइट रे आगे जा कर के नहीं मिलेंगी। तो अपन ने क्या किया, इन लाइट रेज को मिरर के पीछे की ओर अपन ने एक्सटेंड कर दिया। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये अपन ने क्या किया, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं उनको अपन ने मिरर के पीछे की ओर एक्सटेंड किया। तो देखा कि एक जगह ये मिरर के पीछे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हुई नज़र आती हैं वही पॉइंट क्या हो गया, इमेज हो गया। तो अब आप इसमें देखते हैं कि ये इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। तो मिरर के जो इमेज पीछे बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और ये इससे क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, एनलार्ज होगी। ठीक है। तो ये आपके केसेस थे कॉनकेव मिरर के। आप सब लोग एक बार इनको रफ कॉपी में बना करके देख लेंगे। अलग अलग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इन्फिनिटी पर रखा तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो कहाँ बनेगी, फिर सी पर कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, और एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। तो आप इसमें देखते हैं कि एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है,
बिहाइंड द मिरर बनती है और बड़ी बनती है। बाकी सभी केसेस में इमेज कहाँ बनती है, मिरर के सामने बनती हैं। वो सारी की सारी क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो ये 6 केस थे, 6 केसेस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देख लीजिए कि लाइट रे किधर से आ रही है, लेफ्ट टू राइट ही आ रही है। इसके इंटरनल सरफेस को अपने पॉलिश कर दिया है, आउटर सरफेस से यहाँ लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। तो पहला केस बनेगा कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे। तो एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से जा रही है। ठीक है ना, यहाँ से जैसे ये रिफ्लेक्ट हुई, ये लाइट रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो इस रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा ये रे कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। ठीक है ना, तो ये इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी। अब इसमें ये इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के सामने तो बन नहीं रही है, मिरर के पीछे बन रही है। तो मिरर के पीछे बनने वाली इमेजें कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं और हाईली ये डिमिनिश्ड इमेज बनती है। फोकस पे बनेगी तो कैसी बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी। अब एक केस तो हो गया इन्फिनिटी का, इसमें 2 ही केस होते हैं। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो। दूसरा केस अपन लेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो जब आपने यहाँ रखा तो पहला केस वही लिया आपने कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरी वो, it appear to passes through focus, or the light that appear to passes through center of curvature that after reflection retraces its path, वापस अपने ही पाथ पे लौट जाएगी। तो ये आप देखेंगे कि मिरर के पीछे इस पॉइंट पर ये दोनों लाइट रे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिल रही हैं, एक तरह से इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो वापस इमेज कहाँ बन रहा है, ये मिरर के सामने नहीं बन रहा बल्कि वहाँ मिरर के पीछे बन रहा है। तो मिरर के पीछे बनने वाला इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इमेज। तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना। तो ये आपके केस हो गए कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉनकेव मिरर में जो टोटल 6 केसेस हैं उनमें 5 में रियल इमेज बनती है, 1 में वर्चुअल इमेज बनती है। और कॉन्वेक्स में 2 ही केस बनते हैं, दोनों ही केसेस में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, स्मॉल बनती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका आता है साइन कन्वेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर साइन कन्वेंशन में आपने गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मिरर है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं अपन मैथ्स के अंदर, बिल्कुल सेम वैसा ही इसको आप पोल को आप ओरिजिन मान लीजिए। पोल के राइट साइड में डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और पोल के लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ऐसे इस एक्स एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे और नीचे के डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। और इसमें ये अपन एज्यूम करके चलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डोंट फॉरगेट दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगी, लेफ्ट से राइट। आपको डायग्राम ऐसे ही बनाना हमेशा, जब भी आप चाहे क्वेश्चन सोल्व करें, कुछ भी करें, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन मिरर के फॉर्मूला को जो डिराइव करते हैं वो इसी साइन कन्वेंशन को मानते हुए करते हैं। तो जब भी आप, जैसे आपने ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको अपन यू से डिनोट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो कैसा हो गया ये, नेगेटिव। इसको अपन नेगेटिव माइनस कर लेंगे। ऐसे इस केस में जो इमेज बनती है वो भी किधर बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है। तो इमेज डिस्टेंस को अपन v से डिनोट करते हैं, वो भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर इमेज जैसे वर्चुअल बनेगी वो इधर बनेगी, तो उस केस में आपका इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा,
नेगेटिव होगा, जबकि कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ नेगेटिव होंगी। अगर बात करें अपन कॉन्वेक्स मिरर की तो उसके लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो ये जब आप अपन आगे डेरिवेशन करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये इतना ध्यान रखें, ये क्लियर है। यहाँ इसका कंक्लूजन देख लीजिए कि कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। कॉनकेव के केस में क्या बनती हैं, रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, जबकि कॉन्वेक्स के केस में हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है और स्मॉल इमेज बनती है। अब इमेज की जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद में अपन आगे इनके फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला के बारे में, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।